एक ऐसा शहर जहां सपने आसमान से ऊंचे होते हैं, लेकिन जमीन पर गिरते लोग कोई नहीं देखता। अरब सागर के सामने खड़ी स्काईलाइन कंपनी की 49वीं मंजिल पर उस रात एक औरत अकेली खड़ी थी। सामने कांच की दीवार के पास शहर की रोशनी किसी चमकते समुद्र जैसी दिख रही थी, लेकिन उस औरत की आंखों में ना चमक थी ना सुकून था। उसका नाम था कविता सिंघानिया, देश की टॉप इंडस्ट्री ग्रुप की मालकिन, अरबों की संपत्ति, दर्जनों कंपनियां और सैकड़ों लोग उसके एक इशारे पर चलते थे। लेकिन उस वक्त कविता सिर्फ एक मां थी, एक डरी हुई मां। उसके हाथ में कॉफी का मग था जो कब का ठंडा हो चुका था। हवा तेज थी, लेकिन उसे ठंड नहीं लग रही थी। उसे जो जकड़ रहा था वो था एक सवाल, क्या मेरा बेटा कभी किसी का सच्चा प्यार बन पाएगा? मां की ये चिंता अंदर ही अंदर उसे खाए जा रही थी। कविता का इकलौता बेटा था आदित्य सिंघानिया। उम्र थी 26 साल, तेज दिमाग, ऊंची सोच और शानदार व्यक्तित्व वाला युवक। बिजनेस मैगजीन से फ्यूचर टाइकून उसे कहती थी। सोशल मीडिया पर लाखों फॉलोअर थे। हर पार्टी में वही चर्चा का केंद्र रहता था। लेकिन कविता जानती थी उस सब के पीछे आदित्य अकेला था। एक रात डिनर टेबल पर आदित्य ने चुप्पी तोड़ दी और कहा, मां, मुझे लगता है लोग मुझे नहीं मेरे नाम को पसंद करते हैं। कविता कुछ बोल नहीं पाई। आदित्य आगे बोला, हर मुलाकात में वही सवाल, मेरी कंपनी, मेरी गाड़ियां, मेरा बंगला। कभी किसी ने नहीं पूछा कि मैं थकता हूं या नहीं। उस रात कविता सो नहीं पाई। उसे अपने दिवंगत पति राघव सिंघानिया की याद आ गई। मरते वक्त उन्होंने उसका हाथ पकड़कर कहा था, अगर कभी हमारे बेटे की जिंदगी में कोई आए तो देखना कविता, वो हमारे पैसे से नहीं हमारे बेटे से प्यार करे। वो शब्द आज भी कविता के दिल में गूंज रहे थे और उसी रात उसने एक ऐसा फैसला लिया जो किसी बोर्ड मीटिंग से कहीं ज्यादा खतरनाक था। खतरनाक एक योजना बनाई उसने। अगली सुबह कविता ने अपने कमरे का दरवाजा बंद किया। सारे महंगे गहने, महंगी घड़ियां, डिजाइनर कपड़े सब अलमारी में रख दिए और उसने एक पुरानी सी फीकी साड़ी निकाली, बालों को बिखेर लिया, चेहरे पर थकान से चेहरा बना लिया, उम्र की लकीरें उकेरी। आईने में अब कोई करोड़पति नहीं दिख रही थी, बस एक थकी हारी गरीब बुढ़िया औरत दिखाई दे रही थी। उसने खुद से कहा, अगर दिल की सच्चाई जाननी है तो ऊंचाई से नीचे उतरना होगा। अब वह कविता सिंघानिया नहीं थी। आज वो सिर्फ एक अनजान औरत थी। उधर दूसरी दुनिया में शहर के दूसरे सिरे पर एक ऐसी बस्ती थी जिसका नाम था शांति विहार कॉलोनी। पुरानी इमारतें, तंग सीढ़ियां और खिड़कियों से झांकती जिंदगी, यही रहती थी अनवी।
उम्र सिर्फ 22 साल, कॉलेज की पढ़ाई पूरी, लेकिन सपनों पर ताले लगे हुए। उसके पिता का देहांत 2 साल पहले हो चुका था। अब घर में राज चलता था उसकी सौतेली मां का, कमला देवी। कमला देवी के लिए अन्वी कोई बेटी नहीं, बस एक जिम्मेदारी थी जिसे वो बोझ समझती थी। हर सुबह अन्वी का दिन तानों से शुरू होता। काम ठीक से नहीं कर सकती, तेरे कारण ही मेरी जिंदगी खराब है। अन्वी जवाब नहीं देती। वो जानती थी चुप रहने ही उसकी ढाल है। उसी दिन अन्वी कूड़ा फेंकने नीचे जा रही थी जब उसने देखा कचरे के ड्रम के पास एक बूढ़ी औरत लड़खड़ा रही है। 4 लोग खड़े थे, कोई मोबाइल पर, कोई जल्दबाजी में, कोई आगे नहीं बढ़ा। अन्वी ने बिना सोचे उसका थैला नीचे रखा और दौड़कर उस औरत को थाम लिया। उसने कहा, माँ जी, संभल कर चलिए। उस आवाज में घिन नहीं थी, बस चिंता थी। उसी पल ऊपर से कमला की आवाज आई, उसकी माँ की, सौतेली माँ की। गूंज पड़ी, अन्वी, गंदगी में हाथ डालने का शौक है क्या? घर लौटा। अन्वी ने सिर झुका लिया, लेकिन उस बूढ़ी औरत को पहले संभाला। कविता के दिल में कुछ टूट कर जुड़ गया। अगले दिन बस स्टॉप के पास बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई थी। वही बूढ़ी औरत जमीन पर बेसुध पड़ी थी, सिर से खून बह रहा था। लोग बातें कर रहे थे, पुलिस को फोन कर दो, कोई कहता था कौन मुसीबत मोल ले। अलग अलग मुंह पे अलग अलग बातें सभी कर रहे थे। अन्वी बस पहुंची और सब भूल गई। उसने लोगों को हटाया और बूढ़ी औरत का सिर अपनी गोद में रखा और कहा, माँ जी, आंखें खोलिए। कोई गाड़ी नहीं रुक रही थी। अन्वी ने चिल्ला कर कहा, कोई इंसानियत है यहाँ पर? आखिरी में जाकर एक ऑटो वहां पे रुका। अन्वी को चैन आया और फटाफट उसमें बिठाया। क्लिनिक के डॉक्टर ने कहा, चोट गहरी नहीं, लेकिन तुरंत इलाज चाहिए। अन्वी ने उससे कहा, पैसे जमा कराने पड़ेंगे, फॉर्म भरो। अन्वी की जेब में सिर्फ 900 रुपए थे। वो उसके फॉर्म भरने के पैसे दिए थे। अब वो क्या करे? भविष्य की उम्मीद करे या यहाँ हॉस्पिटल में जमा करा दिए? उसने कुछ नहीं सोचा और पैसे आगे बढ़ा दिए। उसने कहा, जमा कर लीजिए डॉक्टर साहब, इलाज कर दीजिए डॉक्टर साहब, मैं बाकी बाद में दे दूंगी। कविता की आंखें बंद थी, लेकिन दिल पूरी तरह उसका जाग रहा था। 2 दिन बाद अन्वी को एक फोन आया। फोन में उसको कहा गया कि आपको स्काईलाइन टावर बुलाया गया है 49वीं मंजिल पर। वो कांच का ऑफिस था, पूरे कांच की बिल्डिंग बनी थी और वहां पे वो गई। सामने बैठा था आदित्य सिंघानिया। उसने मुस्कुरा कर कहा, जिस औरत की आपने जान बचाई है वो मेरी माँ है। अन्वी को ऐसा लगा कि जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। आदित्य ने सीधा सवाल कर दिया, अगर मेरे पास जो मेरी दौलत है अगर ये खत्म हो जाए तो क्या तुम मुझे पसंद करोगी? एकदम से किसी भी लड़की को एक ऐसा सवाल जो उसकी पूरी जिंदगी का होता है, उससे आदित्य ने पूछ लिया। अन्वी ने शांत स्वर में कहा, मैंने बिना सोचे अपने आखिरी पैसे किसी अनजान के लिए दिए थे। मुझे इंसान चाहिए, हैसियत नहीं चाहिए। ये उत्तर सुनकर उसका
आदित्य का दिल भर आया। वहीं से एक सच्चे रिश्ते की शुरुआत हो गई। टीवी पर बहुत खबरें चलने लगी। खबरें थी सिंघानिया ग्रुप के वारिस की सगाई, वो भी अनवी के साथ। जैसे ही ये खबर पूरे देश भर में चलने लगी, उसकी मां भी यही खबर देख रही थी, कमला देवी, उसकी सौतेली मां। जैसे उसने खबर देखी, उसके आंखों में जैसे सफेद हो गई हो। उसने देखा कि ये तो हमारी अनवी है, और ये कैसे, जिसे वो बोझ समझती थी। उसने कहा, आज वही ताज पहनने जा रही है। उधर शादी के मंच पर कविता ने अनवी का हाथ पकड़कर कहा, हमने दौलत बहुत देखी है, पर इंसानियत बहुत कम। आदित्य ने कहा, तुमने मेरा नाम नहीं, मुझे चुना है। अनवी की आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में सुकून था। दोस्तों, ऐसे ही कभी ना कभी कोई जिंदगी किसी की भी बदल सकती है। ऐसे ही दिल को छू लेने वाली कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि और भी वीडियो इस तरह की आप तक पहुंच सके। जब कोई देख नहीं रहा होता, तभी इंसान का असली चरित्र भी सामने आता है। यही इस कहानी का संदेश था। मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।